तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं विजय कुमार झा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है अनुशासन में अनुसंधान। अनुशासन 3 शब्दों के मेल से बना है। अनु उपसर्ग है, सास धातु है और अन प्रत्यय है। तीनों को मिलाकर के बनता है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ होता है व्यवस्था, नियम, शिक्षा का अभ्यास, अध्यापन आदि। या फिर अनुशासन को ऐसे भी कह सकते हैं अनुशासन अपने ऊपर शासन करना या शासन के अनुरूप रहना है। अनुशासन राष्ट्रीय जीवन का प्राण है। यदि प्रशासन, स्कूल, समाज एवं परिवार सभी जगह सब अनुशासन में रहेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति नहीं होगी। नियम तोड़ने से ही अनुशासनहीनता बढ़ती है तथा समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। परंतु यदि हम अनुशासन में रहें तो निश्चय ही हम किसी भी कार्य को अच्छे से संपादित कर सकते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो हमें विनय देता है। अर्थात यदि हम पढ़ लिख जाएंगे तो किसी भी प्रकार से किसी के साथ अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। हम अपने व्यवहार को विनम्र बनाएंगे, विनयशील बनेंगे। ये हमें विद्या से प्राप्त होता है। विनयात याति पात्रताम, और विनय से, यदि विद्या से हमें विनय प्राप्त हो गया तो फिर विनय से क्या प्राप्त होगा? तो विनयात याति पात्रताम, विनय से पात्रता आएगी। अर्थात हम जो भी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या किसी के द्वारा हमें कोई भी जिम्मेदारी दी जा रही है तो उस जिम्मेदारी को हम समझेंगे और उस जिम्मेदारी का वहन करने योग्य खुद को बना सकेंगे। अर्थात हमें में उस कार्य को करने की पात्रता आएगी। पात्रत्वात् धनम माप्नोति, और यदि पात्रता आ जाएगी तो उससे हमारे पास धन का आना प्रारंभ हो जाएगा। जब किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उस कार्य का एक निश्चित मूल्य होता है। जरूरी नहीं कि वह मूल्य धन में ही हो, लेकिन किसी न किसी रूप में उस कार्य का मूल्य जरूर होता है। वह प्रशंसा के रूप में भी हो सकता है, वह सम्मान के रूप में भी हो सकता है, वह धन के रूप में भी हो सकता है, वह अन्य किसी प्रकार के वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। लेकिन कुछ न कुछ यदि पात्रत्व हम में आ जाए तो कुछ न कुछ हम में उसका मूल्य, जो भी कर्म हम करेंगे उसका मूल्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। धनात् धर्मः, और जब धन से क्या होगा? तो जब धन आपके पास होगा तो उससे धर्म करेंगे। धर्म से तात्पर्य यहाँ पे पूजा पाठ, जप, नियम, अनुष्ठान इत्यादि नहीं है। यहाँ धर्म से तात्पर्य है कि जो भी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है उस जिम्मेदारी को आप सहर्ष कर सकेंगे। यदि आप कह सकते हैं कि धन से धर्म यहाँ कैसे आएगा, तो इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और उस कार्य को करने में आप खुद की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए उस कार्य को करने के लिए जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होना आवश्यक है। यदि उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो फिर आप में
आप खुद की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे तो आप में जो एक निश्चिंत भाव से, उदार भाव से उस कार्य को करने की क्षमता है वह विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए धन से धर्म का संचय होता है, अर्थात आप अपनी जिम्मेदारी को निस्वार्थ भाव से कर सकेंगे। धनात् धर्मः ततः सुखम, उसके बाद आपको सुख की अनुभूति होगी। जब भी आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है और आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह कर पाते हैं तो खुद में एक आनंद की अनुभूति होती है। अब मान लीजिए आपको कोई काम दिया जा रहा है और उस काम को आप सही से कर लेते हैं तो खुद में एक विश्वास जागता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूं वह अच्छे से कर रहा हूं। अब अनुशासन से ही ये सारी चीजें संभव हैं। अब आप कहेंगे कि अनुशासन में अनुसंधान कैसे है? तो अनुशासन में अनुसंधान ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है और जो भी व्यक्ति आपको नियंत्रित कर रहे हैं या आप खुद को नियंत्रित कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आप सोचते हैं कि इसको करने से ये होगा। तो ये आप कैसे सोचते हैं? पूर्व के अनुभवों से या फिर बड़े बुजुर्गों के अनुभवों से। तो उनका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं अनुसंधान का ही एक रूप है। जब आप किसी कार्य को करते हैं उस कार्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह आप अनुभव से ही प्राप्त करते हैं। यह अनुभव ऐसे नहीं प्राप्त होता है। यह अनुभव तब प्राप्त होता है जब आप पूर्व में उस कार्य को करने में किसी न किसी प्रकार की गलती कर चुके हों। यदि आप पूर्व में उस कार्य को करने में किसी प्रकार की गलती नहीं किए हैं तो आपको यह अनुभव नहीं होगा कि यह करना सही है और यह करना गलत है। अब जब आपको पूर्व में अनुभव होगी तो आप स्वतः जान लेंगे कि यह हमारे लिए करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें अपने अनुभवों से ही प्राप्त होता है और अनुभव हमें दो प्रकार से मिलता है, या तो खुद करें या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से किए गए गलतियों और परिणामों के बारे में जान ले, तभी हमें उस विषय का अनुभव प्राप्त होता है। अनुशासन में अनुसंधान का होना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आप जब भी किसी कार्य के लिए किसी को नियंत्रित करते हैं कि ये काम मत करो तो वह प्रश्न करता है आपसे कि यह हम क्यों ना करें। तो जब आपके पास अनुभव होगा, आपने उस विषय पे सोचा होगा, आपने उस विषय के परिणामों को एकत्रित किया होगा, तभी आप बता सकते हैं कि नहीं, इसके करने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे से आप कह रहे हैं कि आप आग की जो दिया जल रही है उस दिया को मत छुओ। बच्चा आपसे प्रश्न करता है कि इस दिया को हम क्यों न छुएं? तो आप अपने अनुभवों से कहेंगे कि नहीं, अगर इसे छुओगे तो जल जाओगे। और बच्चा यदि उस बात को मान लिया तो वह उस आग को नहीं छुएगा, और यदि वह इस बात को नहीं माना तो वह छुएगा और पक भी जाएगा। संभव है कि पक भी जाएगा। जब वह पक जाएगा तो अगली बार से वह भी ऐसा ही कहेगा कि नहीं, इसको नहीं छुओ, नहीं तो पक जाओगे। तो इसी प्रकार अनुभवों का जो बढ़ना है वह अपने आप में एक अनुसंधान है, और अनुसंधान आप जब भी किसी कार्य को करते हैं उसमें जो पूर्व अनुभव हैं वह अनुसंधान है। इसलिए मैं आप सभी के साथ अनुशासन में जो होने वाले अनुसंधान हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय में सबसे पहले अब हमें जानना होगा, चूंकि हम लोगों ने अनुशासन के बारे में जान रखा है पूर्व में, अब हमें जानना होगा कि अनुसंधान क्या है। तो हम लोग अगले वीडियो में अनुसंधान का अर्थ, उसकी जो परिभाषाएं हैं वो, और उसके लिए जो प्रयुक्त अन्य अन्य शब्द हैं
वह शब्द कैसे अनुसंधान के पूरक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।